यार ये क्या डालने लगी हो तुम? मैं इसमें शैम्पू बेस डाल रही हूँ। शैम्पू? यार अगर अम्मा को पता चल गया ना कि अम्मा के पौधे इतने ज़्यादा ख़राब हुए हैं, डैमेज हो गए हैं और किसी ने देखा भी नहीं। क्या बात है, ये तो अभी मेरे ख्याल में छोटे छोटे बच्चे हैं। एक जुम्मा मुबारक, मेरे प्यारे प्यारे बेटे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई एम सॉरी, पहले माफ़ी मांग लेती हूँ, फिर आपसे आपका हाल चाल पूछूंगी। आप कैसे हैं? मैं तो ठीक नहीं हूँ, फीवर हुआ हुआ है आपकी बहन को, तो शदीद लेट व्लॉग शुरू किया और फिर 2 दिन की जो छुट्टी हो गई है उसके लिए माजरत। बस हम जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए। और ये सबीना पे देखें ज़रा क्या कर रही है। क्या कर रही हो सबीना पे? शैम्पू बना रही हूँ। यार ये क्या डालने लगी हो तुम? मैं इसमें शैम्पू बेस डाल रही हूँ। शैम्पू? ये क्या करती हो उसमें पे? कहाँ से आती है? इधर ही क्या नहाने लगी हो? नहीं, ये हर्बल शैम्पू है, केमिकल फ्री होता है। यार बाल अच्छे होते हैं, इससे शाइनी होते हैं, हेल्दी होते हैं। बाहर वाला इतना बोर्ड नहीं होता, रोज रोज गर्मी में बनाती है इसीलिए। हाँ, और बाल भी अच्छे रहते हैं, वो उससे बहुत रफ हो जाते हैं बाल। केमिकल फ्री है ना। केमिकल फ्री है। अच्छा, ये हर्बल कोई शैम्पू बना रही है और ये यूज़ करती है, मैं नहीं करती। तो मेरे बाल तो शदीद ख़राब है, लेकिन इसके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो कभी इंशाल्लाह मैं आपको इसके बाल दिखाऊंगी तो आप हैरान परेशान और क्या हो जाएंगे, थोड़े से वरीड हो जाएंगे कि यार हम आज के दौर में भी कहाँ पे बैठे हुए हैं। इसके बाल माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, नेचुरल ब्लैक हैं, हेल्दी हैं और बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा यार, अगर किसी को इस शैम्पू के जो है ना वो रेसिपी चाहिए हो तो बता देना, मैं इसको कहूँगी कि ये आपको दे दे। अभी हम जा रहे हैं ऊपर और आज के ब्लॉग का कोई कंटेंट समझ नहीं आ रहा, क्या बनाऊँ क्या नहीं। ऊपर जा रहे हैं, फ्रेश होते हैं और फ्रेश होकर आपको मिलते हैं। अच्छा यार, तो मैं फ़्रेश होने के लिए ऊपर आई थी, नीचे ज़रा बिजी था, नीचे पूरा घर थोड़ा काम हो रहा है। और मेरे ख्याल में शायद मैं कोई 2 महीने बाद ऊपर आई हूँ छत पे। मैं देख रही हूँ और कोई भी नहीं आया, मैं भी नहीं आई, मामा भी नहीं आई। तो इसलिए कि मामा की तबीयत ख़राब थी और मैं बिल्कुल ही नहीं ऊपर आती। मेरे ऊपर वाले पोर्शन में बहुत रेयरली हम आते हैं। तो अम्मा के पौधे रखे हुए हैं यहाँ पर। अम्मा के पौधे इतने ज़्यादा ख़राब हुए हैं, मैंने ये देखें। और अगर अम्मा को पता चल गया ना कि अम्मा के पौधे इतने ज़्यादा ख़राब हुए हैं, डैमेज हो गए हैं और किसी ने देखा भी नहीं, तो बेटा सबकी शामत आएगी। और नीचे जाके बताऊंगी नहीं कि ख़राब हो गए हैं, तो सबीना पे को बताऊंगी, ताकि मैं और सबीना पे किसी दिन लग के जो है ना वो अम्मा के पौधे सेट कर दें। थोड़े ख़राब हुए हैं, ये देखें बेचारों का बुरा हाल हुआ हुआ। और वही बात है यार, अगर आप ध्यान नहीं रखो किसी चीज़ का तो वो ख़राब ही हो जाती है। ये क्या चीज़ों का क्या ही ध्यान रखना है, इंसानों का ख्याल कोई नहीं करता यार आजकल के दौर में। ये तो फिर पौधे हैं और अल्लाह के आसरे पे चल ही जाते हैं, लेकिन इंसान जो है ना वो इंसानों के आसरे पे ही चलता है। बेशक अल्लाह ने उसको जो है ना अपने उस पर रखा हुआ है। इंसान के बस में हो तो वो तो मुँह निवाला भी खींच ले। तो आप कह रहे होंगे मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ यार, बताया मैं बहुत तेज़ फीवर हुआ हुआ है और मैं 2 दिन से व्लॉग भी इसीलिए नहीं डाला था क्योंकि मुझसे व्लॉग शूट नहीं हो रहा था। और ये देखें भाई के परिंदे, क्या बात है। ये तो अभी मेरे ख्याल में छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप देखना चाहते हैं कि मेरे घर पे हमारे अलावा और कौन रहता है? नहीं। और ये जो पीछे चाँ चाँ परिंदों की आवाज़ें आती हैं, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको जो है ना वो दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरी मामा के पास कोई ऐसा परिंदा नहीं है, कोई ऐसा जानवर नहीं है जो नहीं होगा, हम समेत। रुको जरा, सब्र करो। वो मेरी मामा ना एक बात कहती हैं, वो कहती हैं मैंने इतने सारे जानवर पाले थे तो मैंने सोचा कि इन लोगों ने तो फैज़ देना नहीं है, तो चलो सही वाले जानवर पाल लूँ। अब समझ आ गई यार, मुझे पता नहीं क्या अजीब हो जाता है, मैं फंबल कर जाती हूँ बोलते बोलते, या इतना कभी मैं जो है ना वो इस तरह फ्लुएंटली बोली नहीं हूँ, तो मुझे आदत भी नहीं है। खैर यार, ये भी पौधे ख़राब हो रहे हैं मामा के सारे यार। मामा को ना एलोवेरा का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। कुछ अम्मा के ऊपर वाले, इससे ऊपर भी हमारी एक छत है, वहाँ पर भी अम्मा ने लगाए हुए पौधे। तो और अम्मा को बहुत ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का, जानवरों का, पौधों का। और ये दरख्त भी अम्मा ने लगवाया हुआ है, और ये अम्मा ने नहीं लगाया था बेसिकली, ये मेरे जैसे जो बड़ी आपी हैं, गज़ल आपी, उन्होंने लगाया था अपने हाथ से। अब जाके ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो है ना वो
किसका पौधा है, और एक और मैं आपको पौधा दिखाती हूँ, सब रिकग्नाइज़ करो और मुझे बताओ कि ये किस चीज़ का पौधा है। ध्यान से देख लो, बाद में मत कहना कि मुझे पता नहीं चला था हमें। ये भी मामा का पौधा है। तो मामा को पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और पीछे प्लीज़, क्योंकि मैंने बताया कि हम में से कोई भी छत पे नहीं आता, रेयरली ही आते हैं, बहुत कम, किसी को कोई बहुत अर्जेंट कोई काम हो तो ही छत पे आते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत फैलावा पड़ा ही रहता है। कोशिश ये होती है कि वीकेंड पे सब साफ कर लें हम, लेकिन क्योंकि वीकेंड पे भी आजकल कोई फ्री नहीं है, तो इसीलिए फिर जो है ना ऐसे ही है। सो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। ये क्या है, कमेंट सेक्शन में जाके बताएं इसको क्या कहते हैं, और हम यही यूज़ करते हैं। और बाहर का जो है ना वो यूज़ करना मामा और पापा को पसंद नहीं है, इसीलिए घर ही वॉश करके घर ही भेजते हैं चक्की पे, वहीं से बन के आता है ये। अब ये क्या है, ये कमेंट सेक्शन में आप सारे बताएं मुझे। चलें जी, मैं जा रही हूँ नीचे फ्रेश होने, फिर मैंने हादी की तरफ जाना है। और क्या बनाऊँ आज का व्लॉग यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कंटेंट बता दें, आप लोग भी हेल्प किया करें ना, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताते ही नहीं हैं आप लोग, कोई गाइडलाइन नहीं देते, कुछ हेल्प नहीं करते। बहन की ऐसे कैसे चलेगा यार, हम दोनों फैमिली हैं, आप और मैं मिल के ही एक घर बनाएंगे ना, एक फैमिली बनाएंगे। और प्लीज़ हेल्प आउट किया करें। और मेरा एम बहुत बड़ा है इस चैनल को लेके, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी चीज़ें गाइड करती रहूँगी आहिस्ता आहिस्ता कि मेरा एम क्या है, क्यों मामा ने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करवाया, किस लिए हमने ये एफ़र्ट लगाना स्टार्ट की, जबकि मेरे बाबा इस हक़ में नहीं थे। लेकिन फिर एनी हाउ उन्होंने भी एट लास्ट जो है ना वो हमें अलाउ कर दिया था। और वो क्यों किया था और क्या बेट्स थी उनकी, मतलब कोई दो शर्तें थी उनकी, वो कौन सी थी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मैं बताऊँगी। लेकिन प्लीज़ अपना इंटरेस्ट शो किया करें, फिर ही जाके सारा कुछ होगा। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मिलती हूँ आपसे। A few moments later. हाँ जी, फ्रेश होके हम आ गए हैं। कपड़े तो हमने पहले ही चेंज कर लिए थे, और बस हिम्मत करके थोड़ा सा जो है ना हादी की तरफ जाऊंगी, क्योंकि 2 दिन से जो है ना मैं हादी की तरफ नहीं गई हूँ। लो जी, कौन आ गया, बच्चे आ गए, ये लें जी, बच्चे आ गए। और बच्चे कहाँ गए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक जी, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक मेरे प्यारे प्यारे बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक जी, जुम्मा मुबारक। चलो अब कहाँ जा रहे हो? अभी हम ट्यूशन जा रहे हैं। ट्यूशन जा रहे हैं, तो मेरी यूट्यूब फैमिली को तो जुम्मा मुबारक कहा ही नहीं आपने। सबको मेरे से जुम्मा मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। दुआ करके आए हो ढेर सारी। चलो, आप लोग निकलने लगे हो क्या, जा रहे हो? हाँ जी। तो मुझे भी ले जाओ, फिर 2 मिनट रुक जाओ, मैं भी रेडी हो जाऊँ, फिर साथ ही चलते हैं। ठीक है जाजिम? हम ओके बाहर खड़े हैं। ठीक है, बस 2 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ तैयार होके। रेडी तो हूँ मैं, मैंने सिर्फ दुपट्टा चेंज करना है, बैग पकड़ना है, तो मैं बच्चों के साथ ही निकलती हूँ हादी की तरफ, और चीज़ें पकड़ लें, फिर मिलती हूँ। तो हम निकल पड़े हैं, और मेरे साथ कौन है आज? मेरा जो है ना वो सफ़र किस चीज़ का साथी, छोटे से सफ़र का साथी। और ये कौन है, ज़रा देखें ज़रा, ये कौन है? नहीं मुझे पकड़ा दो, इतना भारी है ये, ज़्यादा कितना मुश्किल है ना। आप चेक करें ये कैसे चल रहा है। अच्छा, आजकल की पढ़ाइयाँ जो है ना वो है तो अच्छी है, मॉडर्न दौर की हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो शायद हमारे ज़माने में नहीं थी। लेकिन बच्चों पे उतना बर्डन भी बढ़ गया। अब ये 1 क्लास में है और इसका बैग चेक करें आप, ऐसा मुश्किल से उठा रहा है ना, कितना मुश्किल है ना जाजिम ट्यूशन जाना। हाँ जाजिम, मुश्किल है ना, देख लो खाला भी जा रही हैं। आपको बुखार हुआ है, आप छुट्टी कर लेती। यार नहीं जाजिम, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है ना, जाना तो पड़ेगा। भैयू कहाँ है, भैयू कहाँ है? वो जा रहा है कहाँ जा रहा है जाजिम? ट्यूशन। चलो अब आप जाओ, क्योंकि हमारा ना यहाँ से रास्ता डिवाइड हो जाएगा। मुझे इधर जाना है, बच्चों ने सामने जाना है। ठीक है जाजिम, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, अब हादी की तरफ जा रहे हैं और वहाँ जाके मिलते हैं। One eternity later. मैं अभी जस्ट पहुंची हूँ हादी की तरफ, यानी कि अभी पहुंची नहीं हूँ, लेकिन रास्ते में आ गई हूँ उसके घर के। तो मैं देख रही थी मौसम कितना प्यारा, चेक करें ज़रा, कितना प्यारा मौसम है। हल्की हल्की हवा चल रही है, बादल चेक कर रहे हैं। गार्डन का नज़ारा ही अलग है, ये देखें। आज मुझे लगता है 5 बजे के बाद गार्डन में ऐसा शदीद रश होगा ना, क्योंकि मौसम ही बहुत प्यारा है यार, हवा चल रही है
और मज़ेदार काम हुआ हुआ है और मेरा दिल नहीं चाह रहा हादी की तरफ जाने का। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पार्क में बैठ जाऊँ और आपसे ढेर सारी बातें करूँ, लेकिन क्योंकि काम भी करना है, ज़रूरी है। बुखार में अगर हम आए हैं यहाँ पर तो फिर अपना काम करके ही जाएंगे। तो चलते हैं हादी की तरफ और आपको मैं मिलूँगी घर जाके, क्योंकि हादी की तरफ तो मैं शॉर्ट नहीं बनाती हूँ, एज़ यू नो। तो घर चल के मिलेंगे आपसे। 2000 years later. हाँ जी, तो हादी की तरफ से मैं वापस आ चुकी हूँ और मामा नमाज़ पढ़ रही हैं और मैंने कहा था कि मामा की एंट्री वापस करवा देंगे क्योंकि सारे मामा को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। और यार ये लोग मुझे पीछे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि सोफ़े के ऊपर क्या चादर डाली हुई है। यार सोफ़े पे चादर इसलिए डाल के रखते हैं क्योंकि न्यू सोफ़ा है ना हमारा, गंदा हो जाता है, फिर मम्मियों की डांट पड़ती है और फिर बहुत बुरा हाल होता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो ये सारे काम मम्मी के हैं। मुझे तो इसके ऊपर कोई भी चीज़ अच्छी ही नहीं लगती बिल्कुल भी, क्योंकि ये ऐसे ज़्यादा मैसी लगता है मेरे ख्याल में। तो इसलिए सिर्फ इस पर्पज़ के लिए जो है ना इसके ऊपर चादर डाल देते हैं ताकि गंदा ना हो, ख़राब ना हो। और जब इसे मेहमान आते हैं ना तभी मम्मा इसके ऊपर से चादरें उतरवाती हैं। जैसे वो क्या कहते हैं, पता नहीं यार, वो जैसे बादशाहों वाली ज़िंदगी होती है ना इस सोफ़े की बेचारे की, उस तरह की ज़िंदगी है। जब कोई आता है तो इसको सजा लेते हैं और जब कोई जाता है तो फिर इसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। तो मामा ने नमाज़ पढ़ ली। यार अम्मी आज मौसम था जब मैं वापस आई हूँ, ऐसा मौसम था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप व्लॉग देखोगे ना आपको पता चल जाएगा। हादी की तरफ जब मैं गई थी ना बहुत प्यारा मौसम था, मैं बता नहीं सकती, इतना मज़े का मौसम। क्या अल्लाह ताला सब तरह रहम करम करे। मौसम तो यहाँ वैसे बड़ा प्यारा था। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, कहीं रहमत और कहीं जहमत हो जाती है। अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह ताला करम करे परवरदिगार। अम्मी ऐसे क्यों कह रहे हो आप कि जहमत हो जाती है? जहमत हो, देख लो सवात में अल्लाह माफ़ी दे। किस तरह सैलाब आया उन्हें पता ही नहीं चला, जो घरों में बैठे थे बैठे रहे। छोटे छोटे कल मैं देख रही थी मासूम बच्चे, शायद मेरे ख्याल कोई 2.5-3 माह का था एक, और एक कोई 6 माह का होगा, जो उन्होंने पानी में से निकाले। तो अल्लाह माफ़ी दे। एक जवान बच्चा था उसको निकाला उन्होंने। तो बस अल्लाह ताला अपना करम करे, पाक परवरदिगार अपनी रहमत रखे, जहमत ना बनाए। सारे के सारे अल्लाह माफ़ी दे। पहाड़ के नीचे वो सारे पत्थर आ के पूरी आबादी वो ऐसे के निस्तो नाबूद ही समझो हो गई, है ही नहीं, वो पता ही नहीं। एक देख रही थी कि शादी थी उनके घर में, वो सेज वगैरह बनाई हुई सारी। वो दूल्हे देखा था ना, दूल्हे बेचारे का पता तो ना दुल्हन का पता, तो वो सब कुछ अल्लाह माफ़ी दे। एक जगह वो दिखा रहे थे कि पैसे जमा किए किसी बेचारे ने मिन्नतों के साथ, थोड़े थोड़े जोड़ जोड़ के उसने अपने पता नहीं किस मकसद के लिए किए होंगे, ये तो उससे बेचारे को पता है। लेकिन बड़े बुरे हालात है वहाँ पे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और हमें भी तौफीक दे कि हम भी उनके लिए कुछ कर सकें। लोग कर रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादातर लोगों ने जो है ना ये सिर्फ़ एक ढोंग रचा लेना है कि जी हम सलाफ़ज़दगान की मदद के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और इकट्ठा करके अपनी जेबों में डाल लेंगे। तो बस अल्लाह ताला ऐसों को जो है ना वो दूर ही रखे, पाक परवरदिगार, और सबको तौफीक दे के उनके लिए कुछ ना कुछ करें। मेरी भी कोशिश है कि मैं तेरे पापा को कहूँ तुम लोग करो सारे मिल के, जो भी है जिसके पास कपड़े हैं या कोई पैसे हैं तो इस तरह करके वो करो, करके तो उन तक पहुँचा दो। बाकी अल्लाह ताला सब पे रहम करम करे। ये हमारी अपनी गलतियाँ कोताहियाँ हैं जो अल्लाह का अज़ाब आता है। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, नमाज कुरान पढ़ने की तौफीक दे सबको, और दुआए पनाह मांगो कि अल्लाह ताला हम सबको नागहानी आफात से, तो ये ज़मीनी आसमानी वबाओं से बलाओं से महफूज रखे पाक परवरदिगार। बस ये मौला की ज़हूर की निशानियाँ हैं, बिल्कुल बस इसी तरह ही हैं सारी निशानियाँ, वही हैं कि आसमान फटेगा और ज़मीन लर्जेगी, पानी उगलेगी। तो बस अल्लाह ताला हमें उनके चाहने वालों में शुमार करे पाक परवरदिगार, और इतनी तौफीक दे कि पंजगाना नमाज कुरान पढ़ने की तौफीक दे और हदायत वाली ज़िंदगी सबको अता करे। इलाही आमीन।
हाँ जी, तो यार मैंने तो मौसम के लिए अम्मा को कहा था, अम्मा ने तो जो है ना वो थोड़ा सैड ही कर दिया है। खैर ये तो हकीकत है कि बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। आजकल सोशल मीडिया खोलो तो सबसे पहले यही वार्निंग्स, अलर्ट्स और ये सारी चीज़ें हैं। खैर मैं तो मामा को जो है ना इन तरह की चीज़ें नहीं देखने देती बहुत ज़्यादा, इसलिए क्योंकि वो पहले ही तबीयत उनकी ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन में है। तो इस तरह की चीज़ें देखती हैं तो वो बिल्कुल रिलेट कर जाती हैं अपने साथ कि उसका जवान बेटा गया है तो मेरा भी तो गया था, उसकी बेटी गई है तो मेरी बेटी भी तो गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो रिलेट कर लेती हैं उसमें से। तो आप इस तरह से कहो कि जो है ना अल्लाह ताला सबको जो है ना अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। और यार खुश रहें, खुशियाँ फैलाएं, खुशियाँ बांटें और ख़ुद भी खुश रहें और सबको मौका दें कि वो खुश रहें। इस दुनिया में चंद दिन गुजार के जाने हैं, वो भी दुखी जो है ना गुजार जाएंगे तो क्या ही है। एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, बंदा आजमाइश देना तो समझ नहीं आती है। तो सब आपस में मिलजुल के रहा करें। तो आज का ब्लॉग यार यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ आप लोग भी घर पे जितने यूज़ एबल चीज़ें हैं जो आप लोग यूज़ नहीं करते हैं वो सब चीज़ें डोनेट कर दें और ये सब उन लोगों को दें जिनको भी सख्त ज़रूरत है हमारी सपोर्ट की। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।